Welcome dear students, again in this lecture of trigonometry. We will do again here the MCQ questions on the trigonometry of class 10. It is for the preparation of class 11th admission test of AMU and Jamia Millia Islamia. So let us start. We will see first the question. I have written already the question on the board. That first question is that the value of 2 tan 30 is 1 plus tan square 30 will be either sin 60, cos 60, tan 60 or tan. So how we will do this question? Simply in this question, question number 1, we will put sin 30 value and we will calculate this whole expression. So tan 30 के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल बना लूं. This is 60, root 3, this is 2, 1. This is hypotenuse, this is angle 30. So this will be perpendicular, this will be base, this is hypotenuse. So from here the tan 30 will be equal to, we will see that perpendicular upon base, that is 1 upon root 3. So we will put here the values. So जब इसमें values put करेंगे तो twice into 1 upon root 3 upon 1 plus tan square 30, that is 1 upon 3. This will become 4, that is 2 upon root 3 upon 4 upon 3, that is equal to 2 upon root 3 into 3 upon 4, that will become 2, and this root 3 will give, इसको काटने के बाद 3, that is root 3 by 2. अब यहाँ पर वैल्यूज हमें देखनी है. sin 60 की वैल्यू कितनी होगी? sin 60 की वैल्यू होगी root 3 by 2. ओके. cos 60 की वैल्यू होगी 1 upon 2 और tan 60 की वैल्यू होगी root 3 और इसके अंदर sin 30 की वैल्यू होगी 1 upon 2. तो हमारे यहाँ पर 1 upon root 3 upon 2 आ रहा है, that is equal to sin 60. तो हमारे यहाँ पर ये वैल्यू करेक्ट है, जिसकी वैल्यू sin upon root 3 upon 2 है. सो इस तरह से इस क्वेश्चन को 3 लाइन में सॉल्व कर लेंगे. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज the value of tan 1 into tan 2 into tan 3 into tan 4 into tan 5 up to multiplication tan 89 की वैल्यू क्या होगी? इसको करने के लिए आपको इसमें सबसे पहले एक ऐसा एंगल ढूंढना होगा जिस स्टैंडर्ड एंगल जिसकी वैल्यू आपको मालूम हो. जैसे इसके अंदर tan 45 है तो हमें पता है कि tan 45 का एंगल हम बना लेंगे, ये ट्राइंगल बना लेंगे, ये 1 ये रूट 2 होता है. तो tan 45 इज देयरफॉर इक्वल टू फ्रॉम हियर इज 1. सो इसकी वैल्यू तो 1 है. अब इससे इधर के जितने भी हैं उनको ऐसे ही रखे रहने देना है और इधर वालों को हमें चेंज करना है. अब इधर वालों को हम किस तरह से चेंज करेंगे? अब जैसे tan 46 है, अब tan 46 को मैं इक्वल टू लिख सकता हूं cot 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा करके 90 माइनस 46. अब इसके अंदर tan 46 को मैं यहां पर इसको जब एक्चुअल घटा के लिखूंगा तो आएगा cot 44. अब इस tan 44 और cot 44 की मल्टीप्लाई जब करूंगा तो tan 44 इंटू cot 44 या आपका हो गया tan 44 इंटू 1 अपॉन cot 44, tan 44 और इससे ही कैंसिल हो गया, 1 हो गया डिवाइड होकर के. तो इसका और इसका वैल्यू मुझे यहां पर दे रहा है 1. इसी तरह से जब आप इसके अंदर से 47 घटाएंगे तो यहां पर आएगा आपका 43. जब आप इसके अंदर से 48 घटाएंगे 46 की जगह तो आएगा 42 और इसी तरह से 41, फिर 40, फिर 39, फिर इसी तरह से चलते चलते 1 आ जाएगा और इसमें सबके साथ में कॉट लगा हुआ होगा, क्योंकि कॉट लगा हुआ है. कॉट 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 इसी तरह से यहां पर cot 1. तो अब cot 1 यहां पर आया मेरा 89 को कैलकुलेट करने के बाद cot में, तो ये 1 यहां है, फिर 2 यहां है, यहां है. तो इनमें रेसिप्रोकल इसके बाद cot में इधर आते चले जाएंगे और सब एक दूसरे से कट जाएंगे. अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचेगा? 1 सबसे डिवाइड होने के बाद. तो इसका करेक्ट आंसर है 1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. If sin A is equal to 1 upon 2 and cos B is also equal to 1 upon 2,
देन एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू इसमें से कौन सी होगी करने के लिए आपको ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक कुछ भी नहीं है। 1/2 देखिए आप साइन में किस में आता है 2, तो ये 60 और 30 वाला डिग्री का जो एंगल का ट्राइंगल है उसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 60 और 30 का एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एंगल 60 है तो ये √3 हुआ, ये 2, ये 1, ये एंगल 30 है, हमें पता है। ये वैल्यूज हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अब साइन ए इज इक्वल टू 1/2 गिवन हमें, तो साइन ए इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 1 ये 2 ये है। जब ये परपेंडिकुलर होगा या हाइपोटेन्यूज होगा तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज इस एंगल के लिए। तो दिस इज इक्वल टू साइन 30। तो मैं ए की वैल्यू यहां से इसका और इसका कंपैरिजन करके निकालता हूं। ए इज इक्वल टू 30 मेरे पास आ गया। अब cos b इज इक्वल टू 1/2। अब cos b cos होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर 60 लू तो ये बेस है यहां पर और ये हाइपोटेन्यूज है फॉर दिस एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो cos b इज इक्वल टू, ये एंगल b था हमारा, यहां पे मान लीजिए ये एंगल a था। सो cos b इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। इसका और इसका कंपैरिजन करूंगा तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मेरे पास अलग अलग वैल्यू आ गई। तो a प्लस b कितना हुआ, एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 30 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन झूलते रह जाएगा अगर इसकी ट्रिक नहीं मालूम है। तो इसका आंसर ये होगा। हम सबसे पहले इसके अंदर जो गिवन है वो लिखते हैं cos 9α इज इक्वल टू sin α। ये हमें गिवन है। अब हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ cos है यहाँ sin है, तो या तो यहां sin बनाइए या तो यहां cos बनाइए, दोनों में से कैसे बन सकता है। इसको सपोज कीजिए मैं बनाता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं sin इस cos 9α को sin 90 माइनस 9α इज इक्वल टू sin α। अब इधर भी sin है इधर भी sin है। अब मैं इस पूरी क्वांटिटी को इस पूरी क्वांटिटी से कंपेयर कर सकता हूं। तो कंपेयर करने पर मुझे मिला 90 माइनस 9α इज इक्वल टू अल्फा। यार बट अगर मैं जरूरी नहीं कि मैं इसको बनाऊं, मैं इसको भी बना सकता हूं। इसको कैसे कर सकता हूं, यहां से cos 9α इज इक्वल टू cos 90 माइनस अल्फा। यह अल्फा था, अल्फा घटाया था, यहाँ 9α था, यहाँ 9α घटाया। अब यहां भी cos है यहां भी cos है, इसको मैं कंपेयर करूंगा तो आएगा 9α इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अब यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, क्या हुआ, इस 9α को इधर ले जाइए तो 90 इज इक्वल टू 90 और 1 ये 10α हो गया। अल्फा इज इक्वल टू देयरफॉर 9 डिग्री। इसी तरह से यहां से इस अल्फा को इधर ले आइए, ये 10α हो गया इज इक्वल टू 90, अल्फा इज इक्वल टू देयरफॉर 9 डिग्री। तो आपने देखा कि चाहे इस cos को मैं sin में चेंज करूं चाहे इस sin को मैं cos में चेंज करूं, अल्फा की वैल्यू सेम आती है कंपेयर करने पर। ठीक है, सिंपल सा हो गया। मुझे tan 5α का वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर tan 5α कितना होगा, tan 5α इज इक्वल टू tan 5 into 9 दैट इज इक्वल टू tan 45 दैट इज इक्वल टू 1। 45 का ट्राइंगल बना लीजिए, ये बन गया 45 1 1 √2 तो tan 1 तो ये 1 वैल्यू आ गई। तो यहां पर ये tan अल्फा इक्वल टू 1 होगा। ऑप्शन में जहां 1 होगा आप ए बी सी डी में 1 पर टिक करेंगे और बाकी रॉन्ग। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 5 इट सेज इफ cos alpha plus beta is equal to 0 then sin alpha minus beta is reduced to। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसे समझ लीजिए कैसे होगा। हमें सबसे पहले इसको कंसीडर करना है। तो ठीक है, हमें यहां पर दिया है cos alpha minus beta is equal to क्वेश्चन 5 if cos alpha plus beta is equal to 0 then sin alpha minus beta is reduced to what, cos alpha cos 2 beta sin alpha sin 2 beta। हमें इसको निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। हमें सबसे पहले गिवन को कंसीडर करेंगे। हमारे पास गिवन है cos alpha plus beta is equal to 0। अब अगर मैं यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनाऊं, ट्राइंगल बनाऊं, तो 0 डिग्री का ट्राइंगल ये 0 डिग्री अगर हो
तो ये 1 और ये 0, तो यहां से मेरा निकलता है cos 0 इज इक्वल टू 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर 90 डिग्री का बनाओ, ये एंगल 90 हो, तो ये 1 और ये बेस 0 होगा, तो यहां से cos 90 निकलता है वैल्यू 0। तो इसकी जगह मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं cos 90। अब इस पूरे को और इसको कंसीडर करूंगा तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। अब मुझे यहां से साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू इसके अंदर में यहां पर ये रखूंगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू आ गई, माइनस दिस बीटा। तो ये आपका टोटल हो गया साइन 90 माइनस 2 बीटा, दैट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये आपका हो गया कॉस 2 बीटा, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ पर पूरा 2 बीटा है, 2 को भी नहीं छोड़ेंगे, तो ये आपका cos 2 बीटा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा cos 2 बीटा में रिड्यूस हो जाएगा इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, इस तरह से। तो हमारा करेक्ट आंसर इसके अंदर हो गया आपका ये वाला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, इट इज आल्सो ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, tricky question. It says that if sin A plus sin square A is equal to 1, ये given है हमें, then the value of cos square A plus cos 4A क्या होगी? इसने इसमें ऑप्शंस दिए हैं। देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर गिवन हम देखेंगे, तो इसके अंदर हमें गिवन है sin A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसको इधर ही रखते हुए इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये साइन A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। और 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है, आपको पहले फॉर्मूले से बताया था, क्या था वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या अगर यहां पर a हो तो कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर a, दैट इज साइन a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a। याद रखिए इसको, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसका टोटल इक्वेशन का आप स्क्वायर कीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos 4A। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब इन दोनों को ऐड करिए, यहां से ऐड करेंगे तो आ जाएगा साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू, यहां से स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर A प्लस cos और 4A, ये आपका आ गया। इसी की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है यहां पर, cos स्क्वायर A प्लस cos 4A, और ये इसके इक्वल है, यहां से भी ऐड करके आया, और ये जो है इस 1 के इक्वल है, हमें गिवन है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर A प्लस cos 4A, या इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, और यहां पर आंसर दिया हुआ है आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरह से इसके अंदर ट्रिक है, यहां से आपको पहली आइडेंटिटी इस तरह से इस्तेमाल करनी है, साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर हमें cos स्क्वायर A आ गया, cos 4 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में चाहिए यहां पर, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहां स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा। अब इनको आपस में इस तरह से हम ऐड करेंगे, तो cos स्क्वायर A cos 4 और 4A, यहां पर हमें ये चाहिए, तो इससे ये आएगा, इससे 1 आएगा, और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 3 लाइन का सवाल है। चलिए अब आगे ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इट सेज दैट इफ sin 2A is equal to 2 sin A cos A is true, then A is equal to what? Right?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, हमें सबसे पहले 0 दिया हुआ है, फिर 30 दिया हुआ है, फिर 45 दिया। हम सबसे पहले 0 रखते हैं इस टोटल एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें हो जाएगी साइन 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू साइन 2 0 0 साइन 0। अब साइन 0 क्या होता है, 0 का एंगल बना, ट्राइंगल बना लीजिए। ये आपका 0 डिग्री है तो ये 0 होगा, ये 1 ये 1, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहां से क्या होगा, यानी कि साइन 2a की वैल्यू 0 है। अब इस राइट हैंड साइड में रखेंगे तो यहां पर है ट्वाइस साइन a cos a, राइट। अब a की वैल्यू हमने यहां पर 0 लिया था, ये हमने 0 माना था, 0 डिग्री, पहला वाला ऑप्शन। तो यहां से अब इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसके अंदर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, 2 इंटू 0 cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब यहां से देख सकते हैं 1 है, तो ये टोटल मल्टीप्लीकेशन होकर के 0 आएगी, यानी कि हमारी राइट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई फॉर राइट हैंड साइड फॉर a इज इक्वल टू 0। यार ट्रू है, हम इसको ट्राई कर सकते हैं, बट फॉर द सेफ साइड ट्राई करिए दूसरा भी। यहां पर a इज इक्वल टू 30, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारी, दैट इज साइन 2a दैट इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू साइन 60, यानी कि हमें ट्राइंगल एक और बनाना पड़ेगा। यहां पर हमने बनाया ये 60, ये √3, ये 2, ये 1, तो यहां से आ गया आपका √3 अपॉन 2, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट इधर रखिए, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड इज 2 साइन a cos a, a की वैल्यू में क्या रखनी है 30, तो यहां से देखिए ट्वाइस साइन 30 इंटू कॉस 30, राइट। तो 30 की वैल्यू हम यहां से लेंगे, साइन 30 होगा हमारा कितना 1 अपॉन 2, तो आप कहोगे 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू रखिए √3 अपॉन 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगेन ये आपका आ गया √3/2। तो यानी कि ये भी ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इसमें आपस में बराबर हो रही है। तो a इज इक्वल टू जैसे 0 के लिए था, दोनों 0 0 आ गई थी, ये आपकी राइट हैंड साइड ये भी 0 आ गई थी, इसमें ये भी 0 आ गई थी, इसके अंदर √3/2 और √3/2 हो गई, यानी कि ये भी ठीक है। 2 ऑप्शन हो गए। अब भाई तीसरा भी चेक कर लो, तो तीसरा है हमारा 45, तो फॉर a इज इक्वल टू 45, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 2a दैट इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 45 दैट इज इक्वल टू साइन 90। अब 0 60 90 डिग्री बना लीजिए, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 0 होगा, ये 1, तो साइन 90 इज इक्वल टू देखिए 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 1, ये आपका 1 आया। अब राइट हैंड साइड देखिए इसमें क्या है, राइट हैंड साइड है ट्वाइस साइन a cos a। अब a की वैल्यू हमें यहां पर 45 रखनी है, तो 2 इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45 का एंगल भी बना लीजिए, ट्राइंगल भी बना लीजिए, ये हो गया 1 1 √2, ये एंगल 45। अब देखिए इसके अंदर देखिए क्या होगा, तो 2 इंटू साइन 45 1 अपॉन √2 और cos 45 1 अपॉन √2, तो √2 मिलके अपॉन में 2 देंगे, और ये 1 और 2 मिलके न्यूमरेटर में 2 देंगे, ये आपका कैंसिल होकर बना लिया दैट इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपका 1 आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड, ये तो यहां से भी आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहां पर भी ये भी सही हो गया 45 भी। तो फॉर ऑल a b c ये वाला ऑप्शन आप इसके अंदर लगा करके आएंगे। कौन सा ऑप्शन लगेगा इसमें, ना ये लगेगा ना ये लगेगा, इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है, या ऑल ऑफ दीज लिखा होगा, या फॉर ऑल a b एंड c ऐसे लिखा होगा।
एक्चुअली क्या है, आप ध्यान कर लीजिए इसको, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है कि sin 2a इज इक्वल टू ट्वाइस sin a cos a, ये फॉर्मूला होता है यहां तक, ये मल्टीप्लाई है इसके बीच में। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है कि sin 2a या 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला है, प्रूव है। तो ये इन्होंने एंगल के हिसाब से आपसे, चूंकि कोर्स में नहीं है इसीलिए इस तरह से इसको प्रूव करा गया। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 28 माइनस cot स्क्वायर 62 इसमें से कोई है, देखिए इसे कैसे करेंगे। हमें गिवन है sec स्क्वायर 28 माइनस cot स्क्वायर 62, cot स्क्वायर 62। अब हमें एक आइडेंटिटी मालूम है, आइडेंटिटी कौन सी, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका आइडेंटिटी मैंने अपने दूसरे वीडियो लेक्चर में बताई थी, आप उसको पीछे से लिख दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। सो यहां पर अगर मैं 28 लिख दूं तो ये 28 और ये भी 28 हो जाएगा, थीटा को मैंने 28 से रिप्लेस कर दिया। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, लिख दीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर 28 माइनस cot स्क्वायर 62। अब देखिए 28 और 62 का सम जो है 90 होता है। यहां पर tan है, यहां पर cot है। अब या तो इस cot को 90 माइनस थीटा कर दीजिए, या इस tan को 90 माइनस थीटा करके cot में चेंज कर दीजिए, या इसको tan में चेंज कर दीजिए। चलिए मैं इसको cot में चेंज करता हूं, तो 1 प्लस इसको मैं cot लिख दूं, cot स्क्वायर 90 माइनस 28, ये हो गया माइनस cot स्क्वायर 62, राइट। अब इस 90 और 28 को एक्चुअली घटा दीजिए तो 62 बचेगा, तो 1 प्लस यहां पे हो गया cot स्क्वायर 62 माइनस cot स्क्वायर 62, ये वाला, इससे ये कैंसिल हो गया और यहां पर बचा 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो आंसर इसके अंदर हमारा सही आया, ए वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है इफ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं, ये फॉर्मूला क्या है, x एंड y यानी कि आइदर x इज इक्वल टू 90 माइनस y या y इज इक्वल टू 90 माइनस x हमें गिवन है। कोई सा भी एक मान लीजिए मैंने ये मान लिया, ओके। चलिए अब इसके अंदर मुझे पता लगाना है sin x इज इक्वल टू sin y है या नहीं है, tan y इज इक्वल टू tan x है या नहीं है, cos x इज इक्वल टू cos y है या नहीं है। सो यहीं पर लगा लीजिए sin x और y हमारा, इसके अंदर आप x की जगह क्या रखेंगे 90 माइनस y, तो यहां पर हो गया sin 90 माइनस y इज इक्वल टू sin y। लेकिन ये तो रॉन्ग हो गया, ये होना चाहिए cos y, cos y इज इक्वल टू sin y, तो ये तो मैच नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरह से यहां पर tan y एज इट इज रहेगा, tan y इज इक्वल टू tan 90 माइनस x की जगह हम 90 माइनस y रखेंगे, 90 माइनस y, तो यहां पर आपका आया tan y इज इक्वल टू cot y, तो ये तो नहीं हो सकता। यहां पर भी अगर cot है तो यहां पर भी cot होना चाहिए, या यहां पर tan है तो यहां पर भी tan होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गया। सिमिलरली आपका यहां देखिए cos x की जगह हम क्या रखेंगे, cos 90 माइनस y इज इक्वल टू cos y। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले 90 माइनस थीटा वाले यहां पर हम यूज कर रहे हैं, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये आ जाना चाहिए आपका साइन y इज इक्वल टू cos y। तो ये भी गया, ये भी नहीं हो सकता, ओके। अब यहां पर देखिए sec x, तो sec 90 माइनस y इज इक्वल टू
कोसेक वाई। तो जाहिर सी बात है ये कोसेक वाई ही होता है, यानी कि ये आपका ट्रू है, ये सही है आपके 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से। सो इसके अंदर ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये सही होगा इफ एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, इफ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan a प्लस बी इज √3, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर, क्या वैल्यूज होगी। अब इस क्वेश्चन को आप देखते ही समझ जाइए कि यहाँ पर 1/√3 है, यहाँ पर √3 है, तो हमें इसके अंदर ट्राइंगल 60 और 30 डिग्री वाला यूज करना है, क्योंकि उसी के अंदर √3 वैल्यूज आती है। तो सबसे पहले आप रफ में एक ट्राइंगल बना लीजिए, ये बन गया 60 डिग्री, ये √3, ये 2, ये 1, ये 30 डिग्री इसके अंदर होता है। अब सबसे पहले इसके अंदर दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 कहां से आएगा, tan के अंदर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस एंगल के लिए आएगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू tan 30। Therefore a माइनस बी इज इक्वल टू 30 ऑन कंपेरिजन, इसको कंपेयर किया, क्वेश्चन बना दो। दूसरा इसमें tan a प्लस बी दिया है √3, तो a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, √3 आएगा हमारा 60 से tan में, √3/1 तो tan 60 होता है, दैट इज इक्वल टू tan 60। अब कंपेयर किया तो यहां से आया a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये 60 इसके इक्वल होना चाहिए। अब एक इक्वेशन मेरे पास ये है, यहां पर और दूसरी है, दोनों से सॉल्व कर देंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इन दोनों को ऐड किया, ये कैंसिल हुआ, 2a इज इक्वल टू 90, तो a इज देयरफॉर इज इक्वल टू 45 डिग्री, 90/2। जब a की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी यहां से 15 डिग्री, क्योंकि a प्लस बी 60 है और a 45 है, तो 45 में 15 है 16 है, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इसके अंदर आपका पहला वैल्यू हमारा कहां पर है, ये सी पार्ट इसके अंदर करेक्ट है। तो a की वैल्यू इसके अंदर 45 होनी चाहिए, यहां पर 45, तो a इज इक्वल टू 45 है, b इज इक्वल टू 15 वैल्यू यहां पर हमारा करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, दिस और दिस। तो उसको करने के लिए बहुत सिंपल है, दो तरीके हैं, शॉर्टेस्ट में आपको बताऊं। हमें गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 3 और एक्सप्रेशन है हमारा 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, ये हमारा गिवन है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा गिवन है, तो इससे न्यूमरेटर से आप cos थीटा कॉमन लीजिए और डिनोमिनेटर से भी sin cos थीटा कॉमन लीजिए, उससे क्या होगा, यहाँ पर tan थीटा बन जाएगा और tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट कर देंगे। तो यहां से आपने cos थीटा कॉमन लिया, तो cos थीटा, यहां पे बचा sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन, यहां से भी cos थीटा कॉमन लिया हमने, यहां पे भी बचा sin थीटा, 4 भी है यहां साथ में 4, तो यहां पर भी 4 है, 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1, ये हो गया। इस cos थीटा से cos थीटा कटी, ये इतना sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा, तो ऊपर हो गया 4 tan थीटा माइनस 1 अपॉन 4 tan थीटा प्लस 1। अब tan थीटा की वैल्यू 3 दी हुई है, रख दीजिए, तो 4 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 3 प्लस 1, दैट इज, ये आपका हो गया 4 3 12
1 गया 11 और ये हो गया 4 3 12 एंड 1 30। 11/13 वैल्यू यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की आ गई। देखिए कि 11/13 दिया है, नहीं यहाँ पर नहीं दिया है, हो सकता है मैंने आंसर गलत लिख दिया हो, तो यहाँ पर 11/13 बी आंसर सही। तो आज आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के प्रिलिमिनरी या इंट्रोडक्टरी कोर्स जो है आपका क्लास 10 का, उस कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराए। नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस यानी हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने के लिए आपको 0 डिग्री 90 डिग्री का छोड़ करके 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री के ट्रायंगल की वैल्यूज याद होनी चाहिए। उन्हीं से हम इन हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस को करेंगे। तो जो लेंथी क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हें आप अपना कीजिए। जो शॉर्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और जो इंपॉर्टेंट है आपके 11th एडमिशन टेस्ट के लिए, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनको करने का तरीका समझेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी आपका नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।